Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of database management system. Today's our topic is super key. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं concept of super key से. A super key is a combination of all possible attributes which can uniquely identify two tuples in a table. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि कैंडिडेट की जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पूरे, अगर हम DBMS की बात करें तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कैंडिडेट की क्या है कि हमारे पास जितनी भी यूनिकली आइडेंटिफाई सारी की सारी कीज़ का जो है सेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी दो टेबल्स में, उसको हम बोल रहे होते हैं कैंडिडेट की। अगर उस कैंडिडेट की के साथ हम कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, सुपर की। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, जिधर मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है, नेम है और एज, और यहाँ पे गिवन है कि रोल नंबर जो है, रोल नंबर कैंडिडेट की जो है वो किसी भी दो टपल्स को या किसी भी दो से ज़्यादा टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर आप कैंडिडेट की के साथ जो है रोल नंबर जो है खुद भी कैंडिडेट है और ये सुपर की भी कह सकते हैं, लेकिन रोल नंबर के साथ अगर मैं कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, लेट्स नेम कर दूं, ठीक है, अगर मैं रोल नंबर के साथ एज ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं तीनों ऐड कर दूं तो ये पूरी क्या बन जाएगी, एक सुपर की। ये देखो, ठीक है, और साथ में एज। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल, तो सबसे कम क्या है, रोल नंबर। इसको आप सुपर की भी बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो क्या बन जाएगा, सुपर की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि नेम एंड एज कंबाइनली कैन बी ए सुपर की, नो। सुपर की का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी दो तीन एलिमेंट्स को जोड़ते हो सुपर की बन जाएगी, नहीं। सुपर की के अंदर कम से कम क्या होनी चाहिए कि कैंडिडेट की होनी चाहिए। क्या नेम और एज में कोई कैंडिडेट की है, नहीं है। तो कैंडिडेट की जो है वो रोल नंबर है, उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर दो, सुपर की। तो इनफैक्ट अगर मैं कह सकती हूँ सुपर सेट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नॉन एज सुपर की। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि एक जो है टेबल दिया हुआ है आर, जिसमें हमारे पास A1 A2 A3 A4 और एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। हाउ मैनी सुपर कीज आर पॉसिबल इफ A1 इज अ कैंडिडेट की। मतलब हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो A1 जो है हमारे पास गिवन है, कैंडिडेट की है। तो अब हमें करना क्या है, लेट्स से हमारे पास कुछ नहीं गिवन, तो हम पावर सेट इसका निकाल लें। पावर सेट का निकाल लें कि कितने पॉसिबल सबसेट जो है पॉसिबल है। सपोज मेरे पास यहाँ पे A1 A2 A3 है, तो पावर सेट में हम क्या करते हैं, A1 को कंसीडर करते हैं या नहीं करते, कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास हर एक एट्रीब्यूट के लिए जो है दो दो चॉइसेस हैं, ठीक है। दो चॉइसेस कौन सी हैं, या तो आप A1 को लो या ना लो। अगर आप A1 को लेते हो तो लेट्स से A1 A2 इस तरह लेते। अगर आप A1 को नहीं लेते, ठीक है, तो A2 A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दो चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, 2n। लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, किस पॉइंट में, कि A1 इज़ अ कैंडिडेट की, मतलब हमें पास गिवन है कि पूरे टेबल में A1 जो है कैंडिडेट की है, तो मतलब A1 जो है हर सेट में आएगी ही आएगी। अब जो भी आप सबसेट आ रहे हो तो उसमें A1 का जो है आना कंपल्सरी है। A1 के साथ आप जो है A2 ले सकते हो, यहाँ पे A1 अकेला आ गया, फिर A2 लगा दो, ठीक है। हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। आप उसके बाद इधर आएगा A3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको निकालना है, तो कितने एलिमेंट्स बचे, A1 आएगा, तो रेस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स कितने हैं, n-1, ठीक है, यहाँ पे n-1। उसके हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस, वो भी दो ही हैं, चाहे वो A2 को लो, A3 को लो या ना लो, लेकिन A1 को लेना पड़ेगा। तो फिर कितना आएगा, 2n-1।
So if A1 is a candidate key A1, तो how many super keys are possible? 2 raised to power n, 2 raised to power n minus 1. Let's, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें दूसरे पॉइंट की, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि A1 जो है A2 बोथ आर कैंडिडेट कीज, ठीक है, ये गिवन है इस टेबल में यहाँ पे, जिसमें दो कैंडिडेट्स की है A1 और A2। तो आप कैसे बनाओगे? A1 A2, आप जितनी मर्जी बनाते जाओ। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने बताया कि A1 अकेला लेके चलते हैं तो आपके पास A1 कंसीडर करने पर रेस्ट ऑफ द जो एट्रीब्यूट्स के लिए आपके पास दो दो चॉइसेस हैं, चाहे कंसीडर करो चाहे ना करो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 यहाँ पे। तो दूसरी बार हमारे पास कैंडिडेट की क्या है? A2। तो A2 के लिए भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो टोटल क्या हो गया? 2 रेज़ टू पावर n प्लस माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि A1 को लेके चलते हैं तो A1 इस तरीके से बनेंगे। अगर हम अकेला A2 को लेके चलेंगे तो फिर ये क्या बनेगा? A2 A1, ठीक है, A2 A1। जो मर्ज़ी आप इस तरीके से बना लो, जैसे मर्ज़ी बनाते जो। जहाँ पे मेरा जो है मेन पॉइंट वो क्या है, यहाँ पे कुछ सेट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये देखो ये वाला सेट, ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको कॉमन मिलेंगे, तो उन कॉमन को आप जो निकालना है, तो उन कॉमन क्या होंगे? जिन सब में जो आपकी की जो है A1 और मतलब ऐसे सर्जिन में A1 A2 आ रहा है और ऐसे सर्जिन में A1 A2 आ रहा है। तो अगर हर सेट में A1 A2 आना चाहिए इकट्ठा, तो रेज़ टू पावर n माइनस 2 चॉइसेस है, क्योंकि हमने 2 फिक्स कर दिए, ठीक है। जितनी आप फिक्स कर रहे हो वो माइनस कर दो, जैसे हम ये इसके लिए करेंगे। तो फिर तरीके से आपको करना है कि अकेले A1 के साथ आपको लेकिन माइनस क्या करना है कि 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 यहाँ पे। दिस इज़ द एक्चुअल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको किसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो सुपर की का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आपको आ जाए तो फिर कई बार का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट एक और बता दूं कि A1 A2 A3 A4 अगर इस तरह से हमें दे दे, ठीक है, कैंडिडेट की है और कैंडिडेट की कंपोजिट है, मतलब दो चीज़ों से बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि A1 A2 को लेके कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। रीज़न मैंने भी आपको बताया कि A1 और A2 तो आएंगे, लेकिन A3 से लेके और आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो आपके पास कितने एलिमेंट्स बचे? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। ऐसे ही अगर बात करें इन दोनों की पास की कैंडिडेट कीज़ हैं, तो उसमें कितनी है? 2 रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 2, ठीक है। इन दोनों के बाद में प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी कैंडिडेट कीज़ ऐसी होंगी या सुपर कीज़ ऐसी होंगी जो कि कॉमन होगी, दोनों में होगी, मतलब दोनों में होंगी। तो A1 A2 A3 इसमें भी होगी और A1 A2 3 इसमें भी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वो माइनस करनी है, वो कितनी है? यहाँ पे चारों का कॉमन क्या है? ऐसे सबसेट जिसमें ये चारों आ रहे हैं वो कितने होंगे? फिक्स कितने? आप 4 माइनस कर दो, 2 रेज़ टू पावर माइनस, यहाँ पे मैं बताती हूँ, इसमें आप ये माइनस कर दो 2 रेज़ टू पावर माइनस 4। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।